इस राज्य को बचा लो, नहीं तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। वो आ रहा है। ये कैसी आवाज थी? कौन आ रहा है? ये सब क्या हो रहा है? राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ए तपस्वी, कब तक चुप रहेगा तू? बता, हमें साफ साफ बता, उस 7 रहस्यों वाली किताब का ठिकाना कहाँ है? बता। अच्छा। तो डराता है मुझे? चल, मैं तुझे आजाद कर देता हूँ, फिर तू खुद ही बता देना, है ना? आजादी के बदले भी वो रहस्य नहीं मिलेगा। वो किताब तेरे हाथ लगी तो विनाश तय है। ओ, मंत्री, किसी तांत्रिक को ढूंढो जो इस तपस्वी से सच उगलवा सके, चाहे जैसे भी हो। महाराज, इस राज्य में ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो इस तपस्वी से अधिक ज्ञान रखता हो। धिक्कार है, एक किताब के लिए हम इतना बेबस हैं, और ये तपस्वी ऐसा जादू कर रखा है, कर सकता। तू तरस जाएगा उस किताब के लिए, तेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पर रहस्य तुझे नहीं मिलेगा। महाराज, आप अपने ही उम्र घटा रहे हैं महाराज। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है महाराज। कृपया रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। ठीक है, अभी के लिए इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन इसका मौन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हाँ। राजा और मंत्री वहाँ से चले गए। कक्ष में फिर सन्नाटा छा गया। मेरे पास एक ऐसा योग्य व्यक्ति भेजो जो इन रहस्यों को समझ सके और इस संसार को विनाश से बचा सके। तभी राजा और मंत्री महल के बगीचे में आकर रुक गए। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन राजा के मन में बेचैनी थी। मंत्री जी बताइए, मंत्री जी, मैं उस 7 रहस्यों वाली किताब को कैसे पा सकूंगा? कैसे? महाराज, पहले आप ये बताइए, उस किताब में ऐसा है क्या जिसके लिए आप इतना बेचैन हो रहे हैं? राजा की आंखों में अचानक एक अजीब चमक उभर आई। मंत्री जी, उन 7 रहस्यों में एक रहस्य ऐसा है जिसमें एक जादुई कड़ा छिपा है। एक ऐसा कड़ा जो हर रोग का इलाज कर सकता है, हर दर्द को मिटा सकता है, हर पाप का प्रायश्चित कर सकता है, और हर समस्या का समाधान दे सकता है। सोचिए मंत्री जी, अगर वो कड़ा हमारे पास आ जाए तो हम इस पूरे संसार पर राज कर सकते हैं। फिर तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। महाराज, आखिर उस कड़े का आप करेंगे क्या? महाराज की बातों में लालच दिख रहा है, यानी कि दाल में कुछ तो काला है। महाराज, मुझे लगता है उस किताब में कुछ ऐसा भी छिपा है जो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। नुकसान? कैसा नुकसान मंत्री जी? देखिए, मेरा मतलब है, अगर वो किताब इतनी ही सरल होती तो तपस्वी उसे छुपाता क्यों? वो आपको उसका रहस्य बताने से बच क्यों रहा है? अब अच्छा मंत्री जी, अब इन बातों को छोड़िए, हमारी सभा का समय हो चुका है। चलिए, सभी को आदेश दीजिए, चलिए। महाराज कुछ तो छिपा रहे हैं, कुछ तो गलत है या कोई बहुत बड़ा रहस्य है। मंत्री समझ गया कि राजा ने जानबूझकर बात टाल दी है। हाँ जी महाराज, मैं अभी सभी मंत्रीगण को सूचना देता हूँ। चलिए आइए। इतना कहकर राजा वहाँ से चले गए, लेकिन मंत्री के मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। महाराज कुछ तो बड़ा छिपा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में महल में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, कहीं उसके पीछे महाराज का ही हाथ तो नहीं है?
कभी कभी तो लगता है कि ये हमारे वही महाराज हैं ही नहीं, जैसे कोई और बनकर रह रहा हो महाराज के रूप में। हाँ खैर, मंत्री तुझे क्या करना है, जब सच सामने आएगा तब देखा जाएगा। हाँ। उसके बाद मंत्री भी वहां से चला गया, लेकिन गहरी सोच के साथ। राज्यसभा में सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक कारागार के अंदर एक बंदर आ घुसा। अरे ये बंदर यहाँ कैसे आ गया? भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। लेकिन बंदर बिना डरे सीधे तपस्वी की ओर बढ़ने लगा। अरे ये तो कारागार में ही चला गया। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो, भगाओ इसको। रुको। बंदर किसी की बात नहीं सुन रहा था और सीधे तपस्वी के पास जाकर बैठ गया। डमरू, तू आ गया? कहाँ चला गया था इतने दिनों से? तभी वहाँ मंत्री भी पहुँचा। मंत्री जी देखिए ना, ये बंदर बार बार कारागार में घुस जाता है। भगाते हैं तो भागता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। हम देखते हैं इसे। तुम सब अभी यहाँ से जाओ और बगीचे में पहरा दो। जाओ। सिपाही मंत्री का आदेश मानकर वहाँ से चले गए। अब कारागार में सिर्फ मंत्री, तपस्वी और वो बंदर थे। ये बंदर ये हर बार आपके पास ही क्यों आता है? मैंने कई बार देखा है, आप इससे बातें करते रहते हैं। आखिरकार राज क्या है? मंत्री जी, ये जानकर आप करेंगे क्या? हमारी कहानी थोड़ी अलग है। ये तो मैं पहले ही समझ चुका हूँ, लेकिन अब तो हद हो गई है। कभी कभी तो लगता है कि हमारा राजा असली राजा है ही नहीं। मैं सही बताऊं, ऐसे राजा से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मंत्री की ये बात सुनकर तपस्वी की आंखों में चमक आ गई। बस मुझे ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी मंत्री जी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं तपस्वी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? जो इस समय राजा है वो असली राजा नहीं है, बल्कि एक दुष्ट जादूगर है। क्या बात कर रहे हैं? अरे, यानी कि मेरा शक सही था। लेकिन उस 7 रहस्यों वाली किताब का इससे क्या संबंध है? मुझे लगने लगा है कि आप सच कह रहे हैं और मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये कोई साधारण बंदर नहीं है, यही असली राजा विक्रम है। ये सुनकर मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? क्या? ये बंदर राजा विक्रम? हाँ, और जो महल में राजा बनकर बैठा है वही असली जादूगर है। कारागार का माहौल और भी भारी हो गया। ये बात है आज से ठीक 6 महीने पहले की। अरे जादूगर, ये क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से 7 रहस्यों वाली पुस्तक को खोलने का उपाय सोचो। अगर ये किताब नहीं खुली तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो मैं क्या करूं मैं क्या करूं? जादुई यंत्र, मैंने इस पुस्तक को खोलने की हर कोशिश कर ली, मंत्र तंत्र बल सब कुछ। क्या करूं, लेकिन ये खुलने का नाम ही नहीं लेती। लगता है इसके अंदर कोई अज्ञात शक्ति आ चुकी है। अगर ये किताब नहीं खुली तो हमारे 7 रहस्य इसी में कैद रह जाएंगे और हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा। तुम समझ रहे हो ना इसका मतलब? समझ रहा हूँ, और बहुत जल्द हमारा मकसद भी पूरा होगा। बस इस शतरंज के खेल के लिए एक सही मोहरा चाहिए। और तभी गुफा के बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है। ओ, तो तुम यहाँ छिपे बैठे हो जादूगर? अंधेरे में छिपकर चाले चल रहे हो तुम? वो किताब हमारे हवाले कर दो। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उसमें छुपे हैं 7 रहस्य जो इस राज्य की रक्षा करते हैं। लाओ, हमारे हवाले करो। इतनी मेहनत से मैंने उस किताब को चुरा कर तुम्हारे महल से लाया हूँ, और तुम सोचते हो कि मैं उसे इतनी आसानी से लौटा दूंगा? अरे धत! अगर सीधे तरीके से नहीं दोगे तो मुझे दूसरे रास्ते भी आते हैं जादूगर।
हम आखिरी बार कह रहे हैं, लाओ दे दो वो किताब। अच्छा किताब तो तुझे कभी नहीं मिलेगी राजा विक्रम, लेकिन हाँ, तू हमारे खेल का हिस्सा जरूर बनेगा। जादूगर ने जादुई यंत्र की ओर देखा और इशारा किया। जादुई यंत्र, यही होगा हमारे शतरंज के खेल का मोहरा। इसकी आवाज दबा दो और इसे एक बंदर बना दो। ओम विकृत स्वरूपाय परिवर्तनाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र में बदल चुका था, अब शुरू होगा असली खेल। हमें हमारा शतरंज का मोहरा मिल गया। और बस तभी से वो दुष्ट जादूगर राजा का रूप धारण करके इस महल में राज कर रहा है, और असली राजा एक बंदर बनकर इधर उधर भटक रहा है, सबको अपने इशारों पर नचा रहा है, और उसकी सच्चाई तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। हे भगवान, तो यानी कि हम इतने दिनों से एक जादूगर के अधीन काम कर रहे थे और हमारे असली महाराज वो इस हालत में हैं? बंदर? बिल्कुल मंत्री, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब उस जादूगर की चाल है, लेकिन अब वक्त आ गया है इस खेल को खत्म करने का। तपस्वी जी, अब देर नहीं करनी चाहिए। बताइए, उस जादूगर को कैसे हराया जाए और हमारे महाराज को उनके असली रूप में कैसे लाया जाए? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। 7 रहस्यों वाली उस पुस्तक को सुलझाना होगा, और उन रहस्यों में छिपा है एक जादुई कड़ा। उस कड़े का स्पर्श वही इस श्राप को तोड़ सकता है और राजा को उनके असली रूप में वापस ला सकता है। हाँ, तो फिर देर किस बात की है तपस्वी जी? मैं अभी जाता हूँ, उस पुस्तक को ढूंढ कर लाता हूँ। बस आप मुझे बताइए कि वो पुस्तक है कहाँ, रास्ता बता दीजिए। ये कार्य आप नहीं कर सकते। ये कार्य केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है जो इस राज्य में कहीं मौजूद है। उसकी गर्दन पर एक अजीब रहस्यमयी निशान है। वही उस पुस्तक को छू सकता है, वही उन रहस्यों को समझ सकता है। लेकिन वो व्यक्ति कौन है? कहाँ मिलेगा हमें? उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नियति खुद उसे तुम्हारे सामने लाएगी। तो ठीक है तपस्वी जी, मैं अभी से उसी व्यक्ति की तलाश शुरू करता हूँ। और हाँ, इसे अपने साथ ले जाओ, ये बंदर तुम्हारी मदद करेगा। और फिर मंत्री और वो रहस्यमयी बंदर कारागार से बाहर निकल पड़े। अगले दिन मंत्री पूरे गांव में उस रहस्यमयी निशान वाले व्यक्ति की तलाश करता रहा, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हाँ, हे भगवान, क्या मुझे वो व्यक्ति मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अरे कब से ढूंढ रहा हूँ और कब तक यूं ही भटकता रहूंगा? क्या सच में कोई है या ये सिर्फ एक भ्रम है? हाँ हाँ। तभी उसी रास्ते से एक साधारण सा ग्रामीण व्यक्ति गुजर रहा था। उसका नाम था किशन। अरे हमारे भले मंत्री जी, हाय 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 हाय, प्रणाम स्वीकार करे, आपके तो दर्शन हो गए। क्या बात है, क्या बात है, कैसे हैं मंत्री जी? हाँ जी भैया, बोलिए। सब कुशल तो है? वैसे आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? माफ कीजिएगा मंत्री जी, ये बताइए क्या आपने हमारी गौरी को कहीं देखा है क्या? यहीं इसी रास्ते पर आई थी। गौरी? गौरी मतलब आपकी पत्नी या बहन? अरे नहीं 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 मंत्री जी, मेरी गाय का नाम है गौरी। पता नहीं कहाँ चली गई। शायद लगता है कि इस जंगल में ही कहीं भटक गई होगी। गौरी, ए गौरी, गौरी। तभी मंत्री के साथ बैठा बंदर अचानक चौंक उठा। उसकी नजर सीधे किशन की गर्दन पर पड़ी। मंत्री जी, जरा इसकी गर्दन की ओर देखिए, वही रहस्यमयी निशान जिसके बारे में तपस्वी जी ने बताया था। अरे ये बंदर बोलता भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ा प्यारा बंदर है। लेकिन मंत्री जी, ये आपके साथ क्या कर रहा है? अरे भैया, ये कोई साधारण बंदर नहीं है।
और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। मंत्री ने चारों ओर देखा और फिर किशन को एक किनारे ले जाकर पूरी सच्चाई उसे बता दी। क्या क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? तो इसका मतलब ये बंदर, ये कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि हमारे अपने महाराज हैं। अरे तेरी, और वो तपस्वी जी वो कारागार में जंजीरों में बंधे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैं उन तपस्वी जी को जानता हूँ, कई बार जंगल में उनके दर्शन भी हुए हैं मुझे। किशन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है मंत्री जी, अब मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। अपने राज्य को इस बड़े खतरे से बचाऊंगा मैं। ठीक है। और सुनो, इस बंदर को ले जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सहायता करेगा। ले जाओ। और फिर किशन उस बंदर को अपने साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही किशन जंगल के अंदर कदम रखता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। रुको, तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? लेकिन शायद तुम ही हो जो इन रहस्यों को सुलझा सकते हो। कौन है? कौन है? सामने आओ। इस तरह छुपकर डराने की कोशिश मत करो। सामने आओ। हम डरने वालों में से नहीं हैं। सामने आओ। मंत्री जी, नहीं, किशन, ये आवाज मैं पहचानता हूँ। ये तो महारानी की आवाज है। क्या? महारानी की आवाज? लेकिन महारानी तो महल में होनी चाहिए ना, फिर यहाँ इस जंगल में? तभी अचानक उनके सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। एक पत्थर की मूर्ति उभरती है। किशन, क्या तुम मुझे इस श्राप से मुक्त करा पाओगे? मैं फिर से अपने असली रूप में आ सकूंगी? महारानी, आप घबराइए मत। हम यहाँ उसी उद्देश्य से आए हैं। हम सातों रहस्यों को सुलझाएंगे और आपको भी इस श्राप से मुक्त कराएंगे। हाँ। महारानी, कृपया हमें बताइए ये 7 रहस्य है क्या, ताकि हम उन्हें समझ सकें और उनका समाधान ढूंढ सकें। पहला रहस्य, मैं खुद हूँ, एक जीवित आत्मा जो पत्थर की कैद में बंद है, लेकिन मेरी मुक्ति का उपाय मुझे भी नहीं पता। महारानी देखिए, अगर आपको कोई उपाय नहीं पता तो कम से कम हमें दूसरे रहस्य के बारे में तो बता दीजिए। दूसरे रहस्य के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, लेकिन तुम यहाँ से पूर्व दिशा की ओर बढ़ो, वहीं तुम्हें अगला रहस्य मिलेगा। और फिर किशन और वो रहस्यमयी बंदर पूर्व दिशा की ओर बढ़ चले। अचानक किशन की नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। 2 विशाल पेड़ों के बीच एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाल फैला हुआ था और उस जाल में फंसी हुई थी उसकी अपनी गाय गौरी। अरे गौरी, तुम यहाँ हो? और ये कैसा जाल है? इतना बड़ा जाल, तो इसकी मकड़ी कितनी विशाल होगी। दादा रे दादा। किशन, यही तो है दूसरा रहस्य। क्या गौरी, तुम बोल रही हो? ये कैसे संभव है? सावधान रहो किशन, ये साधारण नहीं है। हर रहस्य के पीछे कोई गहरी शक्ति छुपी है। मैं सिर्फ तुम्हारी गाय नहीं हूँ किशन, मैं इस गांव के सभी पशुओं की रक्षक थी। लेकिन इस रहस्य के जाल में फंसकर मैं खुद ही कैद हो गई। गौरी, रुको, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। पर ये जाल, आखिर ये है क्या? यही तो परीक्षा है। इस जाल से मुझे आजाद करना इतना आसान नहीं है। जब तक तुम इस रहस्य को नहीं समझोगे, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। ठीक है, मैं यहाँ हार नहीं मानूंगा। मैं उस 7 रहस्यों वाली किताब को सुलझाने आया हूँ। पहला रहस्य तो मुझे मिल चुका है, दूसरा तुम हो गौरी। अब बताओ, तीसरा रहस्य क्या है? किशन, मुझे खुद नहीं पता तीसरा रहस्य क्या है। ये सभी रहस्य एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े भी हुए हैं। मतलब हर रहस्य हमें अगले रहस्य तक ले जाएगा। तुम यहाँ से सीधे आगे बढ़ो जंगल के अंदर, वहीं तुम्हें तीसरा रहस्य मिलेगा। और फिर
किशन और वो रहस्यमयी बंदर जंगल के और भी गहरे हिस्से की ओर बढ़ गए। जैसे ही किशन और बंदर जंगल के और भीतर बढ़े, तालाब के बीचों बीच एक छोटी सी जमीन और उसमें धसी हुई एक चमकती तलवार। किशन भाई, जरा ध्यान से देखो, वो देखो तालाब के बीच वो तलवार। क्या यही हमारा तीसरा रहस्य तो नहीं है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी ने यूं ही मजाक में तलवार गाड़ दी हो। जैसे ही किशन ने ये कहा, अचानक उस तलवार से बिजली जैसी चमक उठी और चारों ओर गूंजने लगी एक रहस्यमयी आवाज। ये कोई मजाक नहीं, यही तुम्हारा तीसरा रहस्य है। मुझे यहाँ यूं ही नहीं गाड़ा गया, मुझे यहाँ छोड़ कर गया है वो दुष्ट जादूगर। क्या कौन? मतलब जादूगर? तो इसका मतलब ये सब उसी की चाल है। हाँ, उसी ने इस तालाब को श्रापित किया है। ये तालाब ये कभी इस जंगल की जान था। हर जीव, हर इंसान यहीं से पानी पीता था, लेकिन अब जो भी इस पानी को पीता है उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इतने सारे जीव इस एक शराब की वजह से तड़प रहे हैं। ये क्या बात हुई? अरे तो फिर देर किस बात की है? मैं अभी इस तलवार को उखाड़ फेंकता हूँ और इस शराब को खत्म कर देता हूँ। रुक जा। जैसे ही किशन तलवार की ओर बढ़ा, अचानक आवाज और तेज हो गई। रुक जाओ, अगर तुमने मुझे उखाड़ने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए इस तालाब में समा जाओगे। क्या 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 क्या, क्या? मतलब मेरी जान चली जाएगी? अरे किशन भाई, जरा संभल कर, ये कोई साधारण रहस्य नहीं है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। ओहो, तो फिर करें तो करें क्या? कोई तो उपाय होगा इस श्राप को तोड़ने का। उपाय? शायद अब कोई उपाय नहीं, और मुझे नहीं पता ये तालाब कभी श्राप से मुक्त हो पाएगा या फिर नहीं। अच्छा, ये बताओ, चौथा रहस्य हमें कहाँ मिलेगा? उत्तर दिशा। सिर्फ वहीं तुम्हें अगला रहस्य मिलेगा। और फिर किशन और वो रहस्यमयी बंदर तीसरे रहस्य को पीछे छोड़कर उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए किशन और बंदर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक छोटी सी नदी आ खड़ी हुई। अरे ये क्या? अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? ये नदी तो बहुत गहरी लग रही है, अब इसे पार कैसे करेंगे? सही कह रहे हो किशन भाई, मैं तो इतनी लंबी छलांग भी नहीं लगा सकता। अगर पानी में कूदे तो पता नहीं अंदर क्या छिपा हो। बताओ भला। दोनों अभी सोच ही रहे थे कि तभी नदी का पानी अचानक हलचल करने लगा। अचानक मगरमच्छ निकला। अरे बाप, अरे बाप, अरे रे, मगरमच्छ! अरे बंदर भाई, नहीं, ये तो हमें जिंदा खा जाएगा। अरे रे। रुक जाओ, मुझसे डरकर भागने की जरूरत नहीं है। ये भी बोल रहा है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं ही चौथा रहस्य हूँ। ओह, तो इसका मतलब तुम भी उस 7 रहस्यों में से एक हो? हाँ, मैं इस राज्य के हर नदी, तालाब और जल में रहने वाले जीवों का रक्षक हूँ। लेकिन उस दुष्ट जादूगर ने मुझे इस रहस्य में कैद कर दिया। मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई। मैं चाहकर भी किसी की रक्षा नहीं कर पा रहा। मैं बस एक कैदी बनकर रह गया हूँ। ओह, चलो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इस श्राप से मुक्त जरूर करेंगे। बस अभी हमारी मदद करो। हाँ, हमें इस नदी के पार पहुंचा दो। ठीक है, आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि शायद तुम ही वो लोग हो जो इस श्राप को खत्म कर सकते हो। मगरमच्छ धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ा और किशन व बंदर उसकी पीठ पर बैठ गए। कुछ ही पलों में तीनों नदी के उस पार पहुंच गए। हाँ, सीधे आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें 5वां रहस्य मिलेगा। और फिर किशन और वो बंदर चौथे रहस्य को पीछे छोड़कर
आगे की ओर चल पड़े। बंदर और किशन जैसे ही जंगल के और अंदर बढ़े, तभी उनके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। कहाँ चले तुम दोनों, हैं? बंदर और किशन राक्षस की हंसी सुनकर डर गए। नहीं 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 नहीं, नहीं, हमें 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 मारो मत। हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं निकले हैं। हम तो एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे। अगर तुमने हमें मार दिया तो हम 7 रहस्यों को कभी नहीं सुलझा पाएंगे और ना ही उस किताब का रहस्य जान पाएंगे। देखो, मारना मत, मारना मत, मारना मत। नहीं 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 नहीं। डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा 5वां रहस्य हूँ। क्या तुम 5वां रहस्य हो? हम पहले ही इतने डरे हुए हैं और तुम हमें और डराने आ गए। मैं डराने नहीं, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं इस जंगल का, इस प्रकृति का रक्षक हूँ, एक देवता। ये सुनकर किशन चौंक गया और बोला, देवता? लेकिन आप तो एक भयानक राक्षस दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि उस दुष्ट जादूगर ने मुझे अपने वश में कर लिया और मुझे इस राक्षस के रूप में बदल दिया, ताकि मैं रक्षा करने वाला देवता नहीं, लोगों को डराने वाला दानव बन जाऊं। वो जादूगर इतना शक्तिशाली है कि देवताओं को भी अपने वश में कर लेता है। वो कोई साधारण जादूगर नहीं है, वो सिद्धियों से प्राप्त शक्ति वाला जादूगर है। उसने कई महात्माओं को प्रसन्न करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त की हैं। तो इसका मतलब ये पूरा 7 रहस्य का खेल उसी जादूगर की चाल है ना? हाँ, तुम अब तक उसे साधारण समझ रहे थे, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। ओह, तो फिर आपकी मुक्ति का कोई रास्ता भी नहीं होगा? रास्ता है, और वो सिर्फ मुझे पता है। अगर तुम सच में 7 रहस्य सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तो हमें बताइए, आगे क्या करना होगा? हम 6वें रहस्य तक कैसे पहुंचेंगे? पश्चिम दिशा में जाओ, वहीं तुम्हें 6वां रहस्य मिलेगा। जब तुम सभी रहस्यों को समझ लोगे, तब तुम्हारा सामना होगा एक महान तपस्वी से, लेकिन वो कहाँ मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इतना कहकर राक्षस धीरे धीरे कुएं में विलीन हो गया और किशन व बंदर 6वें रहस्य की खोज में पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़े। किशन और वो बोलने वाला बंदर 6वें रहस्य की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। रुको, आगे मत बढ़ो, मैं ही तुम्हारा 6वां रहस्य हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? अरे तुम? लेकिन तुम तो इत्तू से हो, छोटे से पर्वत जैसे दिख रहे हो। इतना छोटा सा पर्वत कैसे हो सकता है? हाँ, आज मैं छोटा हूँ, लेकिन कभी मैं इस जंगल का सबसे विशाल पर्वत हुआ करता था। मैं ही इस भूमि की हवा को शुद्ध करता था, मैं ही बारिश को बुलाता था, इस पूरे राज्य की जीवन रेखा था मैं। अरे, तो फिर तुम्हारी ये हालत किसने की? उस दुष्ट जादूगर ने। उसने मुझे श्राप देकर इस छोटे से पत्थर में बदल दिया। अब देखो, यहाँ की हवा प्रदूषित हो चुकी है, बारिश कम हो रही है और ये जंगल धीरे धीरे मर रहा है। हे भगवान, उस जादूगर ने तो पूरे राज्य का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। लेकिन ये बताओ, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्त किया जा सकता है? मुक्ति का रास्ता है, लेकिन समय बहुत कम है। अगर आज अमावस्या की रात तक तुम 7 रहस्यों को सुलझा नहीं पाए, तो ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए अटल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम हार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे और तुम्हें भी इस श्राप से मुक्त कराएंगे। चिंता मत करो। अगर सच में ऐसा करना चाहते हो तो यहाँ से सीधे मेरे पीछे की दिशा में जाओ, वहीं तुम्हें 7वां रहस्य मिलेगा और वही तुम्हें उस जादुई पुस्तक तक ले जाएगा। और फिर किशन और वो रहस्यमयी बंदर
तेजी से आगे बढ़ गए, साथ में रहस्य की ओर। जैसे ही किशन और बंदर आगे बढ़े, अचानक उनकी नजर एक चमकते हुए जादुई कालीन पर पड़ी जो हवा में हल्का हल्का तैर रहा था। अरे ये तो जादुई कालीन है। ओ, लगता है यही हमारा 7वां रहस्य है और किताब का आखिरी राज भी। तभी अचानक उस कालीन से एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। नहीं, मैं तुम्हारा 7वां रहस्य नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें 7वें रहस्य तक पहुँचाने आई हूँ। क्या? लेकिन हर रहस्य तो हमारे सामने खुद आ जाता था, तो ये 7वां रहस्य ऐसा क्यों है जो हमें खुद अपने पास बुला रहा है? समय बहुत कम है। अगर तुमने देर की तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। जल्दी बैठो और 7वें रहस्य की ओर चलो। किशन भाई, जल्दी से बैठ जाओ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। देखो, कहीं ये कालीन भी गायब ना हो जाए। जल्दी बैठो, आ जाओ। बंदर की बात सुनते ही किशन बिना देर किए कालीन पर बैठ गया और अगले ही पल बंदर भी कूदकर उसके साथ बैठ जाता है। जैसे ही दोनों बैठे, जादुई कालीन तेजी से हवा में उड़ने लगा और वो दोनों बादलों को चीरते हुए 7वें रहस्य की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में जादुई कालीन एक सुनसान और रहस्यमयी स्थान पर आकर रुका। यहाँ सामने एक तपस्वी बैठा था, वही तपस्वी जिसे मंत्री ने कारागार में बंद देखा था, और उसके पास ही एक जादुई कड़ा तेज रोशनी में घूम रहा था। तपस्वी जी, आप यहाँ? तो फिर कारागार में बंद कौन है? क्या मंत्री जी ने मुझसे झूठ बोला था क्या? तपस्वी बिना कुछ बोले बस हल्की मुस्कान देता है और अचानक आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ता है और बंदर को घेरकर उसे एक रहस्यमयी जादुई यंत्र में कैद कर देता है। अरे तपस्वी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने इस बंदर को बंद क्यों कर दिया? यही तो हमारे राज्य के राजा है ना? ये कोई राजा नहीं है। क्या? अगर ये राजा नहीं है तो फिर ये है कौन? और 7वां रहस्य कहाँ है? 7वां रहस्य यही है कि ये जादुई कड़ा जो रोशनी में घूम रहा है। किशन की नजर उस चमकते कड़े पर टिक गई। उसका मन और भी उलझ गया। और जो कारागार में बंद था वो मैं नहीं, बल्कि वही दुष्ट जादूगर है। ये बंदर, ये कोई जादूगर द्वारा बनाया गया राजा नहीं, बल्कि उसी जादूगर का चेला है। ओह, तो इसका मतलब मंत्री जी भी इस खेल का मोहरा बन गए और मैं भी। अरे, लेकिन वो रहस्यमयी किताब कहाँ है? तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा चिंता में महल के अंदर इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक सामने एक तेज रोशनी चमकी और तपस्वी वहां प्रकट हो गए। तपस्वी जी, आप यहाँ? मैं देखिए, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। महल में अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ आप और मैं। महाराज, बताइए ऐसी क्या बात है जो आपको मुझे इतनी हड़बड़ी में बुलाना पड़ा? क्या कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है? बताइए। राजा बिना कुछ बोले एक पुरानी रहस्यमयी किताब निकालता है और उसे धीरे धीरे तपस्वी के सामने खोलता है। जैसे ही किताब खुलती है, तेज चमकदार रोशनी पूरे कक्ष में फैल जाती है। इस राज्य को बचा लो, नहीं तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। वो आ रहा है। महाराज, ये कैसी अद्भुत किताब है? ये तो बोल भी रही है। ये बताइए, आपको ये कहां से मिली और ये राज्य को बचाने की बात क्यों कर रही है? तपस्वी जी, ये किताब मुझे मेरे महल में मेरे पूर्वजों के कक्ष से मिली। जैसे ही मैंने इसे खोला, इसमें से तेज रोशनी निकली और तब से ये बार बार यही कह रही है, इस राज्य को बचा लो, बचा लो, बचा लो, और कहती है वो सिर्फ आपको ही सब कुछ बताएगी। तपस्वी जी, इस राज्य पर बहुत जल्द एक भयानक संकट आने वाला है।
एक दुष्ट जादूगर जिसने कई महान तपस्वियों को अपने वश में कर लिया है और उनकी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है। तभी किताब की रोशनी और भी तेज हो गई और उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। मेरे अंदर जो 7 रहस्य हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, लेकिन इस जादूगर ने अपनी काली शक्तियों से इन्हें श्रापित कर दिया है। अब वो इस पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता है। क्या वो इतनी शक्तिशाली है? हाँ, और वो मुझे इस पुस्तक को चुराने जरूर आएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और वो मुझे अपने साथ ले जाएगा और तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं आपकी रक्षा कैसे करूं? हे मायावी पुस्तक, बताओ। तुम चिंता मत करो। अगर मैं उसके हाथ लग भी गई तो वो मुझे कभी खोल नहीं पाएगा। लेकिन मुझे पाने के लिए वो ऐसे षड्यंत्र रचेगा कि कई लोगों को अपना मोहरा बना लेगा, यहाँ तक कि इस राज्य के राजा को भी नहीं छोड़ेगा। क्या मुझे भी? हाँ, उसकी शक्तियाँ इतनी विचित्र हैं कि कोई भी आसानी से उसका मोहरा बन सकता है। तपस्वी जी, अब ये मेरी नहीं, आपकी अमानत है। इसकी रक्षा अब आपको ही करनी होगी। ठीक है महाराज, अब ये पुस्तक मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसकी रक्षा अपने प्राणों से भी करूंगा। ठीक है। तभी किताब की रोशनी एक बार फिर तेज हो गई और अंतिम चेतावनी देती है। एक बात और तपस्वी, इस पुस्तक के असली रक्षक तुम भी नहीं हो। क्या? फिर कौन है? इसका असली रक्षक वो है जिसकी गर्दन पर एक रहस्यमय निशान होगा। जादूगर उसे जरूर खोजेगा और जब वो तुम्हारे पास आए तो ये पुस्तक उसे सौंप देना। तो तपस्वी जी, अब मैं सही और गलत में फर्क कैसे पहचानूं? आप सच बोल रहे हैं या मंत्री जी? मैं तो पूरी तरह से भ्रम में फंस गया हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। तपस्वी बिना कुछ बोले और अपने पास रखी रहस्यमयी किताब को उठाकर किशन के सामने रख देते हैं। देखो किशन, ये वही किताब है जिसकी तलाश में तुम निकले हो, और तुम्हारी गर्दन पर जो ये रहस्यमय चिन्ह है, उसे देखकर मैं समझ गया कि तुम ही इसके असली हकदार हो। तपस्वी जी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आप ही सच्चे हैं। वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, वो जादूगर का खेल था। उसने मुझे सिर्फ एक शतरंज का मोहरा बना दिया था। तपस्वी जी, हमें अब जल्दी करना होगा। अब तुम्हें सच्चाई समझ में आ गई। किशन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और ये किताब तुम्हारे हाथ में रहेगी। जब हम उन 7 रहस्यों के पास पहुंचेंगे तो तुम्हें इस किताब को खोलना होगा, तभी वो सभी श्राप से मुक्त हो पाएंगे। तपस्वी और किशन एक दूसरे की ओर देखते हैं और तुरंत जादुई कालीन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम 7वें रहस्य से प्राप्त हुआ जादुई कड़ा लेकर किशन और तपस्वी 6वें रहस्यमयी पर्वत के पास पहुँचे। किशन ने धीरे धीरे वो 7 रहस्यों वाली पुस्तक जमीन पर रखी और कांपते हाथों से उसका अगला पन्ना खोल दिया। अचानक किताब से एक चमकदार जादुई प्रकाश निकला और सीधा उस पर्वत पर जा गिरा। किशन, मुझे कैद से मुक्त किया गया है। तुम्हारी वजह से अब मैं फिर से अपने कर्तव्य निभा सकूंगा। मैं इस भूमि की हवा को शुद्ध करूंगा और सूखी धरती पर जीवन दायिनी वर्षा करूंगा। किशन और तपस्वी उस जादुई कालीन पर सवार हो गए 5वें रहस्य की ओर। किशन और तपस्वी 5वें रहस्य की खोज करते हुए जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। किशन ने कांपते हाथों से 7 रहस्यों वाली किताब खोली। जैसे ही उसने 5वें रहस्य का पन्ना खोला, किशन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया। धन्यवाद। किशन और तपस्वी उस जादुई कालीन पर सवार हो गए। 4थे रहस्य की ओर बढ़ चले। किशन और तपस्वी उस जादुई कालीन को लेकर नदी के किनारे पहुंच चुके थे। 4था रहस्य मगरमच्छ।
किशन ने कांपते हाथों से 7 रहस्यों वाली पुस्तक को खोला। उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। मगरमच्छ श्राप से मुक्त हो गया। और फिर किशन और तपस्वी अगले रहस्य की ओर बढ़ चले, तीसरे रहस्य की ओर। वो तलवार के पास पहुंचे। किशन ने किताब खोली और तेज रोशनी से तलवार वहां से गायब हो गई। तालाब श्राप से मुक्त हो गया। और फिर किशन और तपस्वी अगले रहस्य की ओर बढ़ चले, दूसरे रहस्य की ओर। फिर वहां गौरी गाय के पास पहुंचे। किशन ने किताब खोली और गाय मकड़ी के जाल से आजाद होकर घर लौट गई। और फिर किशन और तपस्वी अगले रहस्य की ओर बढ़ चले, पहले रहस्य की ओर। वो रानी मूर्ति के पास पहुंचे। किशन ने किताब खोली और तेज रोशनी से रानी मूर्ति अपने असली रूप में आ गई। और फिर किशन, तपस्वी और रानी सीधे महल कारागार पहुंचे, जादुई कालीन की मदद से। जैसे ही किशन ने कांपते हाथों से उस 7 रहस्यों वाली पुस्तक को खोला, तपस्वी का हूबहू रूप जाजा अपने असली रूप में लौट आया। किशन, तुमने आज वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर सके। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था, अपने राज्य और अपने राजा की रक्षा करना। आज तुम नहीं होते तो ये 7 रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाते और हमारा राज्य बर्बाद हो जाता। तुम्हें इतना धन दिया जाएगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी उसे खत्म नहीं कर पाएंगी। लेकिन हाँ, अपनी मेहनत और सादगी कभी मत छोड़ना। नैतिक संदेश। लालच और छल अंत में विनाश ही लाते हैं, जबकि सत्य, धैर्य और निस्वार्थ कर्म ही व्यक्ति को संकट से निकालकर सही मार्ग पर लाते हैं।